तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कहा जाए कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर हैं और सभी पार्टियां दमखम से अपनी तैयारी करने में जुटी हुई हैं। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम किया गया, जिसको संबोधित करने के लिए सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी आए थे। तो वहीं हमारे साथ मौजूद हैं बाबा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहीं अगर हम बात करें पूर्व विधायक, पूर्व पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की ये वार्ता थी, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष जी आपसे जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज की इस संकल्प यात्रा के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ के संदर्भ में अंबेडकर वाहिनी के लोगों को निर्देशित किया है। एक तरफ जहां संविधान के रक्षक हैं तो दूसरी तरफ संविधान का भक्षक हैं। समाजवादी पार्टी संविधान के रक्षक है तो भारतीय जनता पार्टी संविधान की भक्षक है। हम लोग बहुजन समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये बताने हम आए थे कि संविधान को बचाना हमारा लक्ष्य है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 बरस 11 महीने 18 दिन का समय देकर भारत को एक सुंदर संविधान दिया। संविधान बाबा साहब की आत्मा है और उस आत्मा को जलाया जा रहा है, उस आत्मा को दुखी किया जा रहा है। दिल्ली की धरती पर संविधान जलाया गया, जलाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए समाजवादी पार्टी संविधान मिटाने वालों के खिलाफ विरोध में ये संघर्ष कर रही है कि किसी भी कीमत पर संविधान को न जलने देंगे न संविधान को मिटने देंगे। उसी के संदर्भ में आज ये संविधान बचाओ संकल्प रैली का कार्यक्रम था, जिसमें पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी आए थे और हम सब लोग भारी तादाद में इकट्ठा हुए। अध्यक्ष जी, अगर हम जानना चाहें कि आज संपूर्ण भारत में दलित, अल्पसंख्यक और अन्य लोगों की स्थिति क्या है और आरक्षण की स्थिति क्या है। पूरे संपूर्ण भारत में दलितों की और पिछड़ों की स्थिति एक ही है। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो सबकी पोजीशन खराब होगा। संविधान बताया कि संविधान बाबा साहब की आत्मा है, संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। उस पवित्र ग्रंथ को मिटाने की साजिश की जा रही है। वो शायद उत्तर प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सारे प्रदेशों के लिए है। जब संविधान खत्म होगा तो पूरा देश प्रभावित होगा। लेकिन भाजपा तो कहती है कि इंडिया गठबंधन जो है वो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक देख ले। जब बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को घोषणा किया था, यानी पिछड़ों का 27% आरक्षण घोषणा किया था, तो बीपी सिंह की सरकार किसने गिराया? भारतीय जनता पार्टी ने। बीपी सिंह ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिया और ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा कि अम्बेडकर को कैसे भारत रत्न दे दिया। ये 2 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह की सरकार गिरा दिया। अब आप तय करिए कि कौन विरोधी है और कौन समर्थक है। इसलिए मैं कहना चाहेंगे आज आप इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज, पूरे देश के बहुजन समाज से अपील है कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए लामबंद होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का हाथों को मजबूत करें, समाजवादी पार्टी के साथ दें ताकि संविधान को बचाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी को भगाया जा सके। फिरोजाबाद के लिए क्या कहेंगे? फिरोजाबाद में ये बहुजन समाज के लोगों से मेरी अपील है कि फिरोजाबाद की धरती पर कम से कम अक्षय यादव जी को 2 लाख वोटों से चुनाव जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेजें, तभी जाकर संविधान की रक्षा होगी, तभी जाकर बाबा साहब का सपना साकार होगा। यही फिरोजाबाद के वासियों से मेरा अपील है। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस, फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल एसी रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।